तो यार हेलो एवरीवन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ये है हमारा इंटीग्रेशन का 7th क्वेश्चन हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज़ का बोर्ड्स स्पेशल। लेकिन यार ये किसी भी बोर्ड के पीवाईक्यूज़ का हिस्सा नहीं है ये सवाल, जहाँ तक मुझे लगता है। आप रिसर्च करके बताना क्या ये कभी बोर्ड्स में आया है या नहीं। बट ये सवाल मुझे इम्पॉर्टेंट लगा और ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। बोर्ड्स में नहीं आया तो क्या एनसीईआरटी का तो है। और ये मुझे भी इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं ये आपके सामने लेकर के आया हूँ। आर डी शर्मा में भी ये सवाल है, तो इसलिए मैं आपको ये करवाना चाहता हूँ सवाल, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है सीरीज़ का। इससे पहले 6 वीडियोस पढ़ चुके हैं और 7th है भाई, आगे और भी आएंगे बहुत सारे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसा कहा, आपसे वादा किया कि हर एक रोज़ मैं 4 वीडियोस डालूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। यार मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ, इंटीग्रेशन करने आए हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद हो, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलाज याद हो, क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन का ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है जो कि सवाल देखते ही आप पुट कर दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी मदद करती है उस सवाल की शक्ल चेंज करने में, देन वो ऐसी शक्ल बनाती है जिससे कि आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने इस सवाल की शक्ल चेंज करेंगे और ऐसी शक्ल बनाएंगे कि हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकें, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सवाल में हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। कहने का मतलब जो साइन का एंगल है वो कॉस एक्स है, ठीक है। जैसे यार हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स या साइन एक्स, तो एक्स क्या होता है? एंगल होता है। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स का एंगल है वो कॉस एक्स है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो साइन इनवर्स का एंगल है वो एक्स नहीं बल्कि कॉस एक्स है, ठीक है। तो हम साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के टर्म्स में फॉर्मूले की बात करेंगे। तो भाई मेरे, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ कॉस एक्स डाल दो, ठीक है। क्योंकि भाई एक्स की जगह पर ही तो कॉस एक्स है। जो एंगल एक्स होना चाहिए वो अब कॉस एक्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं मेरे भाई। जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ वहाँ कॉस एक्स डाल दो। तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस इनवर्स से कॉस कटा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ? साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो कि तुम्हारा सवाल था, उसकी जगह पे तुम पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दो। भाई तुम्हें हंसी आ रही होगी सवाल देख करके, इतना सिंपल सवाल, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रल पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। और भाई फिर तो तुम होशियार हो ही, पाई बाई टू पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल के टर्म से बाहर ले जाना, इंटीग्रेशन केवल डी एक्स का होगा तो पाई बाई टू एक्स हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी तो लगाना ही होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो फाइनल आंसर क्या बना? पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। भाई हंसी आई कि नहीं आई बताओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, सीरियस होके अब ये बात सुनो कि इंटीग्रेशन का जो भी सवाल होता है, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता कि आप इंटीग्रेट कर पाओ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डीएक्स को। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, ना याद करवाया जाता है ना है, ठीक है। और अगर हो भी तो यार कितने फॉर्मूलाज याद करोगे? 1000 फॉर्मूला याद करोगे क्या? भाई थोड़े बहुत फॉर्मूलाज याद करे जाते हैं, फिर तो मैनिपुलेशन चलता है, शक्ल चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। जो भी शक्ल हो उसे चेंज करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशंस, विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, ठीक है। देन हम कुछ ऐसा बनाते हैं जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर पाएं, ठीक है। तो यार ये सवाल था, वीडियोस पढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियोस का, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे और इंटीग्रेशन में तो भाई मचा के आओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा जब भी जब आप यार चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ भैया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो यार भाई प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार, फ्री में। कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, कोई पैसा तो लग नहीं रहा, तो यार फ्री में ही तो सब्सक्राइब हो रहा है भाई, कर लो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।
तो यार मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।